मुसलमान लड़कों के दिलों में दाढ़ियाँ और हिंदू लड़कों के दिलों में चोटियाँ उगने लगी। ये लड़के फिजिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन कॉपी पर ओम या बिस्मिल्लाह लिखे बिना सवाल का जवाब नहीं लिखते। और फिर एक और बात कि हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की क्या ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कहने से क्या ही फर्क पड़ता है। ये वही हवा है जिसके बीच टोपी शुक्ला जैसे लोग सांस लेते हैं तो उनका दम घुटने लगता है। और इन्हीं पंक्तियों के तुरंत बाद एक और कड़वा सच सामने आता है। टोपी शुक्ला में एक भी गाली नहीं है, पर शायद ये पूरा उपन्यास एक गंदी गाली है। ये कहानी है बालभद्र नारायण शुक्ला नाम के एक लड़के की, एक ब्राह्मण घर का लड़का। लेकिन दुनिया ने उसका असली नाम नहीं रखा, उसे नाम दे दिया टोपी शुक्ला। और आखिर क्यों? अलीगढ़ के माहौल में वो मुसलमान लड़कों के साथ उठता बैठता था। उनकी बोली, उनका अंदाज, उनका साथ, सब उसके लिए सहज था। समाज के पास लोगों को देखने का एक ही चश्मा था, जो मुसलमान के साथ दिखे वो टोपी है। और इसी स्टीरियोटाइप के कारण एक ताना उसके पूरे अस्तित्व पर चिपक गया और बालभद्र नारायण शुक्ला भीड़ की नज़र में बन गया टोपी शुक्ला। लेकिन सच ये है कि टोपी की त्रासदी नाम से ही शुरू नहीं हुई थी, वो उसके घर के भीतर से ही शुरू हुई थी। टोपी शुक्ला के और दो भाई थे। टोपी का रंग काला था और शक्ल सूरत पर ताने सुनना उसके जीवन की शुरुआत से ही उसकी किस्मत बन गया था। उसकी दादी उसकी ठेठ पूर्वी बोली को गवारू कहकर नीचा दिखाती थी। पिता का व्यवहार कठोर था और भाइयों ने कभी उसे अपनाने की कोशिश नहीं की। घर वो जगह होती है जहाँ बच्चा पहली बार सीखता है कि वो क्या है। लेकिन टोपी को घर ने ही सिखाया कि तू ठीक नहीं है, तू बाकियों से कम है। और यही तिरस्कार उसके स्वभाव और उसके क्रोध की असली जड़ बन गया। इसी अकेलेपन के बीच में उसकी जिंदगी में आया इफ़न। इफ़न का धर्म अलग था, पर दोनों के दिलों में एक जैसी खाली जगह थी। और फिर इफ़न की दादी, वही पूर्वी बोली बोलने वाली जिसे टोपी के घर में गवार भाषा कह दिया जाता था। उनके सामने टोपी पहली बार बिना डरे बिना शर्म के खुद बन पाया। वो 72 साल की थी, टोपी 8 साल का था। दोनों अपने अपने घरों में अजनबी थे, लेकिन एक दूसरे में उन्हें एक अपनापन मिलता था। लेकिन यह अपनापन ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका। दादी की मौत हो गई और कुछ समय बाद इफ़न के पिता का तबादला हो गया और इसी के साथ टोपी एक बार फिर अकेला पड़ गया। समय बीता, टोपी बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वो फिर पहुंचा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और वहाँ उसकी मुलाकात हुई इफ़न से, जो यूनिवर्सिटी में एक टीचर का काम कर रहा था। अब इफ़न शादीशुदा था और उसकी पत्नी थी सकीना और थी एक छोटी बच्ची शबनम। इन तीनों के साथ टोपी का रिश्ता सहज, साफ और प्राकृतिक था। उनके बीच एक अपनापन था, टोपी के भीतर के खालीपन को भर देता था। लेकिन समाज सामान्य रिश्तों को नहीं समझता, वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखने लगता है। टोपी और सकीना में इतनी सच्ची दोस्ती थी, इतनी स्वाभाविक कि लोगों को खटकने लगी। कुछ लोगों ने कहा, हिंदू लड़का मुसलमान के घर में इतने देर क्यों पड़ा रहता है, कहीं कुछ इनके बीच चल तो नहीं रहा। अफवाहें इतनी बढ़ने लगी कि टोपी और इफ़न दोनों को इस बात की चोट पहुंचने लगी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि छोटी शबनम ने बिना समझे मासूमियत में टोपी से एक बात कही। शबनम बोली कि मेरे स्कूल में सब कहते हैं कि मेरी मम्मी तुमसे फंसी हुई है। ये वाक्य टोपी के दिल में हथौड़े की तरह लगा, क्योंकि अब उसे साफ दिख गया था कि दुनिया फिर से उसे गलत समझ रही है। अब एक बात बिल्कुल साफ थी कि इन तीनों के दिलों में जो डर था, जो नफरत थी, जो चिढ़ थी, उसका कारण धर्म नहीं था, वो उनके घावों की विरासत थी। टोपी मुसलमानों से नहीं, उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने उसे सिर्फ मुसलमानों के साथ देखने के कारण टोपी नाम दे दिया और उसकी असली पहचान छीन ली। इफ़न हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, लेकिन वो भारत पाकिस्तान के विभाजन में हुए दंगों को याद करके डरता था। उसके परिवार पर इतिहास ने एक गहरी चोट छोड़ी थी। सकीना हिंदुओं से नहीं, अपने पिता की मौत से चिड़ी हुई थी, जो इन्हीं दंगों में मारे गए थे। तीनों की चुभन अलग थी, लेकिन तीनों की आत्मा एक ही थी। तीनों भीतर से टूटे हुए थे और इसीलिए वे एक दूसरे को दूसरों से ज़्यादा समझते थे। लेकिन बाहरी दुनिया ऐसे रिश्तों को चलने कहाँ देती है। अफवाहों ने शांति को निगल लिया, यूनिवर्सिटी का माहौल भारी हो गया। इफ़न भी इस दबाव में थक चुका था। जब उसे दूसरी जगह नौकरी मिली, वह सकीना और शबनम को लेकर शहर छोड़कर चला गया और टोपी एक बार फिर से अकेला पड़ गया। टोपी की जिंदगी में एक पैटर्न था, जिसे वो जितना तोड़ना चाहता था वो उतना ही घना हो जाता था। परिवार ने उसे नहीं समझा, समाज ने उसे गलत नाम दिया, दोस्तियां भी आखिरकार उससे दूर चली गई।
उसने जीवन भर एक साथ ढूंढा, लेकिन हर बार वो उससे छीन गया। अंत में उसने चुप्पी चुनी और इसी चुप्पी में उसने अपनी जान दे दी। ये उसकी हार नहीं थी, ये उस समाज का बयान था, एक ऐसा समाज जो एक लड़के को समझ नहीं पाया। और इसीलिए लेखक राही मासूम रजा जी कहते हैं कि टोपी शुक्ला उपन्यास अश्लील है, जीवन की तरह। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम रोज कितने टोपी पैदा करते हैं और कितने मार देते हैं। कितनों का नाम मजाक में बदल देते हैं, कितनों की पहचान हम बिना पूछे तय कर देते हैं। टोपी शुक्ला सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है जो कहती है कि पहचान से पहले इंसान को देखना सीखो। टोपी शुक्ला ये उपन्यास पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद आपके मन में इसे लेकर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना।